दोस्तों, क्या आप सही करियर की तलाश में हैं? वो करियर जो आपको सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि सच्ची खुशी और संतुष्टि भी दे। अगर आप हर सुबह उठते हुए ये सोचते हैं कि आपका काम सिर्फ एक रूटीन बनकर रह गया है, तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक नए नजरिए से देखें। मैं हूं आपका बुक दोस्त और आज हम बात करेंगे इकिगाई के बारे में, एक जापानी फिलॉसफी जो आपके करियर को ना सिर्फ बेहतर बनाएगी, बल्कि आपको अंदर से खुश और प्रेरित भी करेगी। सोचिए, अगर आपका काम ऐसा हो जो आपको हर दिन उत्साहित करे और साथ ही दुनिया के लिए कुछ मायने रखे। यही है इकिगाई, आपकी रीजन फॉर बीइंग। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा तरीका है जो आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने में मदद करता है। आज के दौर में करियर का रास्ता सीधा नहीं होता। करियर शिफ्ट्स और बदलाव अब आम बात हो गए हैं और ये बदलाव अक्सर हमारे अनुभवों को निखारते हैं। लेकिन सही करियर चुनना इतना आसान भी नहीं होता। ढेर सारे ऑप्शंस जैसे करियर असेसमेंट्स, पर्सनालिटी टेस्ट्स या इंटरेस्ट इन्वेंटरीज कभी-कभी हमें कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसे में इकिगाई का कॉन्सेप्ट एक सिंपल फ्रेमवर्क देता है जिससे आप अपने पैशन, स्किल्स और दुनिया की जरूरतों को जोड़कर सही करियर चुन सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे इकिगाई के 4 सवाल। आप किस में अच्छे हैं? ज़ेरेनिया। आपको क्या पसंद है? ज़ेरेनिया। आपको किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है और दुनिया को किस चीज की जरूरत है? आपकी करियर प्लानिंग में मदद कर सकते हैं। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होगा। ये एक ऐसा सफर होगा जिसमें हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ के उदाहरणों से जुड़ेंगे और आपको महसूस कराएंगे कि इकिगाई आपके करियर के लिए कितना जरूरी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप सही करियर की तलाश में हैं या अपने मौजूदा काम को एक नया मकसद देना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, स्वागत है हमारे वीडियो के पहले हिस्से में, जिसका नाम है इकिगाई का परिचय। अब तक आपने सुना होगा कि इकिगाई एक जापानी फिलॉसफी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपकी जिंदगी और करियर को कैसे बदल सकती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। सोचिए, हर सुबह जब आप उठते हैं, तो क्या आप अपने दिन की शुरुआत उत्साह से करते हैं या फिर बेमन से काम पर जाने की तैयारी करते हैं? अगर आप सही करियर की तलाश में हैं या अपनी मौजूदा नौकरी को एक नया मकसद देना चाहते हैं, तो इकिगाई आपके लिए एक गाइड बन सकता है। इकिगाई का मतलब है जिंदगी का मूल्य या जीने का कारण। जापानी भाषा में इकी का मतलब है जिंदगी और गाई का मतलब है मूल्य। ये फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी का असली मकसद वो चीजें हैं जो हमें अंदर से खुशी देती हैं। ये जरूरी नहीं कि आपका इकिगाई कोई बड़ा सपना हो। ये छोटी छोटी चीजों में भी छिपा हो सकता है, जैसे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, बगीचे में काम करना या किसी बच्चे को कुछ नया सिखाना। लेकिन दोस्तों, जब बात करियर की आती है, तो इकिगाई हमें 4 सवालों के जरिए गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। आपको क्या पसंद है? 2, आप किस में अच्छे हैं? तीसरी, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? चौथा, आपको किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है? इन सवालों का जवाब ढूंढना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप इनका सही संतुलन बना लेते हैं, तो आपको वो करियर मिलता है जो ना सिर्फ आपको आर्थिक रूप से मजबूत करता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी संतुष्टि देता है। ओकिनावा के लोग, जहां लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उनके लिए इकिगाई कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। उनके इकिगाई में शामिल होता है दूसरों की मदद करना, अपनी कम्युनिटी से जुड़े रहना और हर दिन कुछ नया सीखना। तो दोस्तों, इस पहले हिस्से में हमने जाना कि इकिगाई क्या है और ये हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि कैसे आप अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं और इसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लागू कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस वीडियो के दूसरे हिस्से में, जिसका नाम है इकिगाई के 4 मुख्य पहलू। अगर आप सही करियर की तलाश में हैं
या अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं, तो ये हिस्सा आपके लिए बेहद खास होने वाला है। इकिगाई का जादू तब काम करता है जब आप अपनी जिंदगी के 4 महत्वपूर्ण सवालों का जवाब ढूंढते हैं। ये सवाल न सिर्फ आपके करियर को, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। पहला सवाल है, आपको क्या पसंद है? दोस्तों, सोचिए वो काम जो आप बिना किसी दबाव के करते हैं, जो आपको खुशी देता है। जैसे कुछ लोगों को गिटार बजाना पसंद होता है, तो किसी को किताबें पढ़ना। ये आपका पैशन है, वो चीज जो आपको अंदर से प्रेरित करती है। अब जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर गौर करें और सोचें कि कौन सी एक्टिविटी आपको इतना खुश करती है कि समय का पता ही नहीं चलता। दूसरा सवाल है, आप किस में अच्छे हैं? दोस्तों, ये वो स्किल्स हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। सोचिए, क्या ऐसा कोई काम है जिसमें लोग अक्सर आपकी मदद मांगते हैं? हो सकता है आप टेक्निकल प्रॉब्लम्स सुलझाने में माहिर हों या किसी क्रिएटिव डिजाइन में अपना हुनर दिखाते हों। ये आपकी ताकतें हैं और इन्हें पहचानना बेहद जरूरी है ताकि आप इन्हें अपने करियर में इस्तेमाल कर सके। तीसरा सवाल है, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? दोस्तों, हम सबकी जिंदगी का एक मकसद होता है जो हमें समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। क्या आपका काम किसी की मदद कर सकता है या दुनिया को बेहतर बना सकता है? जैसे टीचर बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगी संवारते हैं या डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं। जब आपका काम दुनिया के लिए मायने रखता है, तो वो आपके इकिगाई का बड़ा हिस्सा बनता है। और चौथा सवाल, आपको किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है? दोस्तों, करियर का एक प्रैक्टिकल पहलू भी होता है। चाहे आपका पैशन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो आपकी आर्थिक जरूरतों को पूरा नहीं करता, तो उसे लंबे समय तक निभाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आपकी स्किल्स और पैशन से आप एक ऐसा करियर कैसे बना सकते हैं जो आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत करे। इन 4 पहलुओं का मेल ही आपका इकिगाई बनाता है। जब आप इनका सही संतुलन बना लेते हैं, तो आपको वो करियर मिलता है जो ना सिर्फ आपको खुशी देता है, बल्कि दुनिया में आपकी जगह भी बनाता है। तो दोस्तों, सोचिए इन 4 सवालों के जवाब और अपने इकिगाई की तलाश शुरू कीजिए। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस वीडियो के तीसरे हिस्से में, जिसका नाम है इकिगाई के सांस्कृतिक मूल और वास्तविक जीवन के उदाहरण। अगर आपने कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ लोग इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी कैसे जीते हैं, तो इसका जवाब जापान के ओकिनावा आइलैंड पर मिलता है। यहाँ रहने वाले लोग 90 और 100 साल की उम्र में भी स्वस्थ और सक्रिय रहते हैं। उनके जीवन का राज छिपा है उनकी लाइफस्टाइल और इकिगाई में। ओकिनावा के लोगों की जिंदगी में एक खास परंपरा है जिसे मोआई कहते हैं। सोचिए, बचपन से ही आपके पास एक ऐसा ग्रुप हो जो आपकी दूसरी फैमिली बन जाए। मोआई का मतलब है सामूहिक उद्देश्य के लिए मिलना। ये छोटे छोटे सामाजिक ग्रुप होते हैं जहां लोग एक दूसरे को भावनात्मक और आर्थिक सहारा देते हैं। ये ग्रुप सिर्फ काम करने या संसाधन बांटने के लिए नहीं होते, बल्कि हर हफ्ते मिलकर अपनी खुशियां और परेशानियां शेयर करते हैं। ये मजबूत रिश्ते ओकिनावा के लोगों को तनाव से दूर रखते हैं और उन्हें हर दिन जीने की प्रेरणा देते हैं। अब जरा सोचिए, एक 91 साल का बुजुर्ग जो हर दिन अपने खेत में काम करता है, या एक 101 साल की महिला जो पारंपरिक कपड़े बनाकर अपनी कला को जीवित रखती है। ये लोग सिर्फ काम नहीं कर रहे, वो अपने इकिगाई को जी रहे हैं। उनके लिए हर दिन का काम एक मकसद बन जाता है, चाहे वो गार्डनिंग हो, टीचिंग हो या किसी कम्युनिटी इवेंट में हिस्सा लेना। ओकिनावा के लोगों की जिंदगी हमें सिखाती है कि इकिगाई बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी खुशियों में छिपा होता है। जैसे सुबह की कॉफी का आनंद लेना, दोस्तों के साथ समय बिताना या किसी बच्चे को कुछ नया सिखाना। ये छोटे छोटे पल उनकी जिंदगी को गहराई और खुशी देते हैं। तो दोस्तों, ओकिनावा का उदाहरण हमें दिखाता है कि कैसे मजबूत सामाजिक रिश्ते और छोटे छोटे सुख हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगली बार जब आप अपने दिन की शुरुआत करें, तो इन छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें। यही आपका इकिगाई हो सकता है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस वीडियो के चौथे हिस्से में,
जिसका नाम है इकिगाई अपनाने के फायदे। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में हर दिन एक ऐसा मकसद हो जो आपको अंदर से खुशी दे, आपकी जरूरतों को पूरा करे और साथ ही आपको लंबे और स्वस्थ जीवन की ओर ले जाए। यही है इकिगाई का असली जादू। जब आप अपने इकिगाई को समझते हैं और उसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो सबसे पहला फायदा होता है पूर्णता का एहसास। सोचिए, वो काम जो आपको अंदर से खुशी दे और जिसे करते हुए आप महसूस करें कि आप सही जगह पर हैं। जैसे एक कलाकार अपनी पेंटिंग में खो जाता है या एक टीचर बच्चों को पढ़ाते हुए संतुष्टि महसूस करता है। यही एहसास आपकी जिंदगी को गहराई और अर्थ देता है। दूसरा फायदा है खुशी और तनाव में कमी। दोस्तों, अक्सर हमारी जिंदगी का तनाव इस बात से आता है कि हम वो काम कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं या जिसमें हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन जब आपका काम आपके पैशन और स्किल्स से जुड़ा होता है, तो ये तनाव कम हो जाता है। आपका हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर आता है। तीसरा फायदा है लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य। जापान के ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले लोग, जिन्हें ब्लू जोन का हिस्सा कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनकी लंबी उम्र का राज सिर्फ उनका खान पान नहीं, बल्कि उनका इकिगाई भी है। जब आप अपनी जिंदगी का मकसद जानते हैं, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है और आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। अब बात करते हैं इकिगाई के सबसे दिलचस्प पहलू की, बैलेंस। दोस्तों, हमारी जिंदगी अक्सर पर्सनल पैशन और प्रोफेशनल जरूरतों के बीच उलझ जाती है। लेकिन जब आप अपने इकिगाई को अपनाते हैं, तो ये बैलेंस अपने आप बन जाता है। आपकी जिंदगी में न सिर्फ काम, बल्कि रिश्ते और छोटी छोटी खुशियां भी जगह पाती हैं। सोचिए कि आपका काम सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक ऐसा उद्देश्य बन जाए जो आपको अंदर से प्रेरित करे। यही इकिगाई का असली मतलब है, आपकी स्किल्स, पैशन और दुनिया की जरूरतों का मेल। इसके अलावा इकिगाई आपको सिखाता है कि कैसे अपनी पर्सनल पैशन को समाज की जरूरतों से जोड़े। सोचिए, अगर आपका काम दुनिया के लिए मायने रखता हो, जैसे डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं या सोशल वर्कर समाज को बेहतर बनाते हैं, तो ये एहसास आपको अंदर से प्रेरित करता रहेगा। साथ ही ये आर्थिक स्थिरता भी लाता है, क्योंकि आपका काम ऐसा होगा जो आपको भुगतान भी दिलाएगा। और दोस्तों, इकिगाई सिर्फ बड़े बड़े सपनों तक सीमित नहीं है, ये छोटी छोटी चीजों में भी छिपा हो सकता है। जैसे सुबह की कॉफी का आनंद लेना, अपने परिवार के साथ समय बिताना या किसी बच्चे को कुछ नया सिखाना। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में, पार्ट 5, अपने इकिगाई को ढूंढने के व्यावहारिक कदम। अगर आप अपनी जिंदगी में असली मकसद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हिस्सा आपके लिए गाइड की तरह काम करेगा। इकिगाई को समझना और अपनाना कोई जादू नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक सफर है जो आपको खुद को बेहतर तरीके से जानने और अपनी जिंदगी को सही दिशा देने में मदद करता है। सबसे पहले बात करते हैं इकिगाई डायग्राम की। दोस्तों, ये एक ऐसा विजुअल टूल है जो 4 मुख्य पहलुओं को जोड़ता है। आपको क्या पसंद है, वॉट यू लव, आप किस में अच्छे हैं, वॉट यू आर गुड एट, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, वॉट द वर्ल्ड नीड्स, और आप किस चीज के लिए भुगतान पा सकते हैं, वॉट यू कैन बी पेड फॉर। जब ये चारों पहलू एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, वहीं आपका इकिगाई होता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी बैठकर इन सवालों पर ध्यान दिया है? जैसे, वो कौन सा काम है जिसे करते हुए आपको खुशी मिलती है? आपकी ऐसी कौन सी स्किल्स है जो दूसरों को प्रभावित करती है? क्या आपका काम दुनिया के लिए मायने रखता है? और क्या आपका पैशन ऐसा है जिससे आप आर्थिक रूप से भी मजबूत बन सकते हैं? इन सवालों का जवाब ढूंढना आसान नहीं होता, लेकिन दोस्तों, ये सफर शुरू करने के लिए आपको खुद से ईमानदारी से सवाल पूछने होंगे। अपने पैशन और स्किल्स पर ध्यान दें। सोचिए कि वो कौन सी एक्टिविटी है जिसे करते हुए समय का पता ही नहीं चलता। क्या आप लिखने में अच्छे हैं? क्या आपको लोगों की मदद करना पसंद है? या फिर आपको कुछ क्रिएटिव बनाना अच्छा लगता है? इसके बाद आता है रिफ्लेक्शन, यानी आत्मचिंतन। दोस्तों,
अपनी जिंदगी के अनुभवों पर गौर करें। वो कौन से पल थे जब आपने महसूस किया कि आप सही जगह पर हैं? जैसे कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट्स में लीड करना, किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना या किसी क्रिएटिव काम में तारीफ पाना। ये पल आपके इकिगाई की ओर इशारा करते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग करने की। दोस्तों, आप सिर्फ सोचकर अपना इकिगाई नहीं ढूंढ सकते, आपको इसे आजमाना होगा। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग पसंद है तो डिबेट क्लब ज्वाइन करें। अगर फोटोग्राफी में दिलचस्पी है तो शहर के खूबसूरत स्पॉट्स पर जाकर तस्वीरें खींचें। अगर आपको लोगों की मदद करना अच्छा लगता है तो किसी लोकल कॉज के लिए वॉलंटियर करें। हर छोटा कदम आपको यह सिखाएगा कि क्या आपके लिए काम करता है और क्या नहीं। इसके साथ ही फीडबैक लेना भी जरूरी है। दोस्तों, आपके आसपास के लोग जैसे आपके दोस्त, परिवार या मेंटर्स आपको वो चीजें दिखा सकते हैं जो आप खुद से मिस कर रहे हैं। उनसे बात करें और उनके विचार जानें। अगर आप टीचर बनने का सोच रहे हैं तो किसी अनुभवी टीचर से पूछें कि उन्हें अपने काम में सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है और क्या मुश्किल लगता है। उनके अनुभव आपके फैसले को मजबूत बना सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, धैर्य रखें। दोस्तों, इकिगाई ढूंढना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक सफर है जो समय लेता है। खुद को एक्सप्लोर करें, नए स्किल्स सीखें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। तो दोस्तों, इन कदमों को अपनाकर आप अपने इकिगाई को ढूंढ सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस वीडियो के छठे हिस्से में, जिसका नाम है इकिगाई के 10 नियम। ये नियम आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक रोड मैप है, जो न केवल आपको खुशी और संतोष देंगे, बल्कि आपको लंबे और स्वस्थ जीवन की ओर भी ले जाएंगे। ये नियम ओकिनावा के उन लोगों की जिंदगी से प्रेरित है जो दुनिया में सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला नियम, स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। सोचिए, क्या होगा अगर आप रिटायरमेंट के बाद पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएं? ओकिनावा के लोग मानते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप रुक जाएं। चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ खत्म हो गई हो, लेकिन आपको कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जो आपको व्यस्त और प्रेरित रखे, जैसे गार्डनिंग करना, किताबें लिखना या किसी को सिखाना। जब आप सक्रिय रहते हैं तो आपकी जिंदगी में मकसद बना रहता है। दूसरा नियम, टेक इट स्लो। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर सब कुछ जल्दी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इकिगाई कहता है कि जिंदगी का असली आनंद धीमे चलने में है। सोचिए, जब आप किसी खूबसूरत जगह पर जाते हैं तो क्या आप उसे जल्दी जल्दी देखना चाहते हैं या हर पल को महसूस करना चाहते हैं? यही बात आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी लागू होती है। धीरे चलिए और हर पल का आनंद लीजिए। तीसरा नियम, डोंट फिल योर स्टमक। ओकिनावा के लोग 80% फुल होने तक ही खाते हैं। इसे हराहाचीबू कहते हैं। जब आप ओवरराइटिंग से बचते हैं तो आपका शरीर हल्का और स्वस्थ रहता है। दोस्तों, अगली बार जब आप खाना खाएं तो ध्यान दें कि क्या आप सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हैं या अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए। चौथा नियम, सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दोस्त आपकी खुशी पर कितना असर डालते हैं? ओकिनावा के लोग अपने मोआई ग्रुप्स के जरिए हमेशा अच्छे दोस्तों से घिरे रहते हैं। ये दोस्त न केवल मुश्किल समय में सहारा बनते हैं, बल्कि आपकी खुशियों को भी दोगुना कर देते हैं। अपने दोस्तों के साथ समय बिताइए और मजबूत रिश्ते बनाइए। पांचवा नियम, गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे। शारीरिक रूप से फिट रहना सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। ओकिनावा के लोग रोजाना हल्की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे योगा, वॉकिंग या गार्डनिंग। अगली बार अपने जन्मदिन से पहले खुद से वादा करें कि आप अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगे। छठा नियम, स्माइल ऑफ्टन। दोस्तों, मुस्कुराने का जादू कभी कम मत समझिए। जब आप मुस्कुराते हैं तो न केवल आपका मूड बेहतर होता है, बल्कि आपके आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। मुश्किल समय में भी मुस्कुराना सीखिए। ये आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखता है। सातवां नियम, रिकनेक्ट विद नेचर।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि प्रकृति के करीब रहकर आपको कितना सुकून मिलता है? ओकिनावा के लोग नियमित रूप से प्रकृति से जुड़े रहते हैं, जैसे समुद्र किनारे टहलना या पेड़ों की छांव में बैठना। प्रकृति से जुड़ने से आपका तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है। 8वां नियम, गिव थैंक्स, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। आभार व्यक्त करना यानी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना आपकी जिंदगी को और बेहतर बना सकता है। दोस्तों, हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास हैं, चाहे वो आपका परिवार हो, दोस्त हो या छोटी छोटी खुशियां। आभार व्यक्त करने से आपका ध्यान नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिव चीजों पर जाता है। 9वां नियम, लिव इन द मोमेंट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अक्सर या तो अतीत की चिंता करते रहते हैं या भविष्य की प्लानिंग, लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि वर्तमान में जीना सबसे जरूरी है। हर पल को पूरी तरह महसूस करें और उसे जिए। 10वां नियम, फॉलो योर इकिगाई। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अपने इकिगाई को फॉलो करें। दोस्तों, हर किसी के अंदर एक ऐसा पैशन होता है जो उनकी जिंदगी को अर्थ देता है। अगर आपने अभी तक अपना इकिगाई नहीं ढूंढा है, तो इसे ढूंढना ही आपका पहला कदम होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे इकिगाई के 10 नियम जो आपकी जिंदगी को खुशहाल और संतुलित बना सकते हैं। इन्हें अपनाना आसान नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस वीडियो के 7वें हिस्से में, इकिगाई की वैश्विक लोकप्रियता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जापानी कॉन्सेप्ट जो एक छोटे से आइलैंड ओकिनावा से शुरू हुआ, आज पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगी को कैसे बदल रहा है? इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्शन है जिसने लोगों को अपनी जिंदगी का असली मकसद समझने में मदद की है। और इसका श्रेय जाता है हेक्टर गार्सिया और फ्रांचेस्क मिराल्स की किताब को, जिसका नाम है इकिगाई, द जापानी सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इस किताब ने 2016 में पहली बार इकिगाई को दुनिया के सामने पेश किया। इसे इतनी पसंद किया गया कि ये 60 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हुई और लाखों कॉपियां बिकी। गार्सिया और मिराल्स ने न केवल इस शब्द का मतलब समझाया, बल्कि इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के तरीके भी बताए। उनकी किताब ने हमें दिखाया कि कैसे इकिगाई हमें खुशी, संतोष और लंबी उम्र की ओर ले जा सकता है। अब सोचिए, क्यों इकिगाई ने इतना बड़ा प्रभाव डाला? दोस्तों, इसकी वजह है इसका यूनिवर्सल अपील। आज की दुनिया में जहां लोग अक्सर पैसे, स्टेटस और कंजम्पशन के पीछे भागते हैं, इकिगाई हमें एक अलग रास्ता दिखाता है। ये हमें सिखाता है कि असली खुशी सिर्फ बाहरी सफलता से नहीं, बल्कि अंदरूनी संतोष से आती है। यही वजह है कि ये कॉन्सेप्ट पर्सनल डेवलपमेंट, करियर चॉइस और होलिस्टिक वेलबीइंग के लिए इतना प्रासंगिक बन गया है। हेक्टर गार्सिया, जो खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और बाद में जापानी नागरिक बने, ने अपनी किताब में ओकिनावा के लोगों के जीवन का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि वहां के लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों और रोजमर्रा की गतिविधियों में अपना इकिगाई ढूंढते हैं, जैसे गार्डनिंग करना, टीचिंग करना या कम्युनिटी इवेंट्स में हिस्सा लेना। फ्रांचेस्क मिराल्स ने इस दर्शन को वेस्टर्न ऑडियंस के लिए सरल और समझने योग्य बनाया। इसके बाद कई दूसरी किताबें भी आईं, जैसे केन मोगी की द लिटिल बुक ऑफ इकिगाई, जिसने इस कॉन्सेप्ट को और विस्तार दिया। यहां तक कि जापान सरकार ने भी इकिगाई पर एक वेब पेज डेडिकेट किया ताकि लोग इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। आज इकिगाई न केवल व्यक्तिगत विकास का हिस्सा बन चुका है, बल्कि करियर प्लानिंग का भी अहम टूल बन गया है। सोचिए, जब आप अपने पैशन, स्किल्स, दुनिया की जरूरतों और आर्थिक स्थिरता को बैलेंस करते हैं, तो आपको वो करियर मिलता है जो आपको अंदर से खुश रखता है। यही वजह है कि आज कई कंपनियां और इंस्टीट्यूशंस इकिगाई को अपने वर्कप्लेस कल्चर में शामिल कर रही हैं। तो दोस्तों, इकिगाई सिर्फ जापान तक सीमित नहीं रहा, ये अब ग्लोबल हो चुका है। इसकी लोकप्रियता इस बात का सबूत है कि लोग अपनी जिंदगी का असली मकसद ढूंढने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप अपने इकिगाई को ढूंढें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें।
याद रखें, इकिगाई कोई बड़ी या असाधारण चीज नहीं है। ये छोटी छोटी खुशियों और रोजमर्रा की गतिविधियों में छिपा होता है। जब आप अपने पैशन, स्किल्स, समाज के योगदान और आर्थिक स्थिरता को बैलेंस करते हैं, तो आपकी जिंदगी में सच्ची खुशी और संतोष आता है। दोस्तों, अंतिम में आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक हर सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत एक छोटे सुखद पल से करें। चाहे वो एक कप चाय हो, किसी दोस्त को कॉल करना हो या सिर्फ प्रकृति के साथ कुछ समय बिताना हो। फिर सोचें कि इन छोटे पलों ने आपके दिन को कैसे बेहतर बनाया। अगर आपको इस वीडियो ने प्रेरित किया है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने अपने इकिगाई को ढूंढने के लिए क्या कदम उठाए हैं। आइए मिलकर अपनी जिंदगी को अधिक अर्थपूर्ण बनाएं।